और उत्तराखंड प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की श्रृंखला में स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग के क्रम में आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विकास को गति देने के लिए 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश की। भारत सरकार ने बोर्ड के सुझाव को उचित मानकर 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग की जांच के बिंदु। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा की तत्कालीन दशा का सूक्ष्म अध्ययन करना एवं दोषों पर प्रकाश डालना पहला बिंदु था ये। दूसरा बिंदु है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु और संगठन के बिंदुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत करना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा का उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंध के विषय में भी आयोग को अपने सुझाव देने थे। सभी बिंदुओं पर सतर्कता से अध्ययन के पश्चात अपनी आख्या 15 अध्यायों एवं 244 प्रश्नों में तैयार कर आयोग ने अपनी आख्या जो प्रस्तुत की 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष। तो आज हम बात करेंगे आयोग के सुझाव व सिफारिशों के अंतर्गत केवल माध्यमिक शिक्षा के जो दोष पाए थे। पहला जो था कि ये शिक्षा जो उस समय चल रही थी, तत्कालीन शिक्षा थी, वो मात्र साक्षर बना रही थी और शिक्षा एक मार्गी थी, मतलब बच्चों से खास इंटरेक्शन उसमें नहीं हो पा रहा था। दूसरा, मात्र पुस्तकीय ज्ञान को दिया जा रहा था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा था, जिससे अरुचि के कारण छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही थी। शिक्षा परंपरागत होने के कारण रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों के चयन में कठिनाई हो रही थी। सटीक परीक्षा प्रणाली का भी अभाव था। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य विषय बना दिया गया था, जो कि तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं था। चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। छठा बिंदु था शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा थी तत्कालीन सहयोग, नैतिकता और नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं कर पा रही थी और जिससे उत्तम नागरिक नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। परीक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती थी उसमें, मतलब परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की जरूरत थी। कक्षाओं में अधिक छात्र संख्या के कारण छात्र अध्यापक जो संपर्क था, इंटरेक्शन था, वो उसका अभाव पाया गया था। और नौवां बिंदु था वर्तमान अवस्थाओं का शिक्षा में कोई स्थान नहीं था, जिससे छात्र बेरोजगारी का शिकार हो रहे थे। तो ये सारी दोष थे जो तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में पाए गए थे। सुझाव के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।